गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधा वरना रघुवर बिमल जस जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरा पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरं पादपङ्कजम् नीलाम्बुज श्यामलं कुमलागं सीता समारोपितवां भागम् पाण्डवसायक चारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् शान्तकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी विद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं श्री सर्वलोकनाथनं मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है प्रभु तो तेरा तुझको सौंपता हूँ भगवन क्या लागत है बोली गजानंद महाराज की जय राजा रामचंद्र भगवान की जय कृष्णचंद्र भगवान की जय आज की आनंद की जय आनंद कंद भगवान की जय पावन धराधाम सुइहा ग्राम की जय यहाँ की समस्त देवी देवताओं की जय नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभु। आदरणीय आज की रामचरितमानस कथा भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर आयोजित पावन धराधाम छुइहा के पावन भुइया माँ समस्त आयोजक परिवार ला ग्राम छुइहा के जतेक भी नर नारी ला आप सबों ला सादर प्रणाम निवेदित करन। ऐसन सुंदर अवसर में आप सब जुड़ मिल करके तन मन धन सहयोग करके रामचरित मानस कथा के अविरल धारा अपन गांव में बहावत हो। आप सबों ला सादर हमर मंडली के धार ले सादर साष्टांग प्रणाम। साथ ही साथ पावन धराधाम छुइहा के जतिक भी देवी देवता के चरण कमल में भी सादर प्रणाम। साथ ही साथ गुरुतुर बोली में आप सबोला सारा बोर करके राखे परम सम्मानी हमर गुरुदेव संचालक महोदय जी श्री विनोद दीवान जी के चरण कमल में सादर प्रणाम। यहाँ संचालक करे बर आए हमर मंडली ले छोड़ दी। साथ ही साथ आज के कार्यक्रम में वीडियो शूटिंग करैया परम सम्मानी बड़े भैया सत्य ठाकुर आप लभी सादर जय जोहार। साथ ही साथ साउंड के माध्यम से आवाज ला दूर दूर तक भेजैया
एतन भाई ला भी सादर जय जोहार है। साथ ही साथ हमार ग्राम पंचायत छुईहा के प्रमुख आदरणीय सरपंच महोदय जी आप ला भी सादर प्रणाम। चाचा श्री गुहाराम बंजारा जी आप ला भी सादर प्रणाम। और ये कार्य ला बहुत सुंदर ढंग से सिरजैया पूर्व सरपंच हमार प्रीतम भाई आप ला भी सादर प्रणाम। कहाँ चल देंगे आओ रामचरित मानस कथा। भैया जी प्रसंग पुष्प दे हमल्ला रामचरित मानस कथा से पंचम सोपान पांचवा कांड। कितना कांड दे है? पांचवा। और हम बैठे हैं तो हम हाँ पांचवा नंबर के मंडली है नहीं का। पहली गांव वाला मन बैठीन, ओकर बाद मुनगा सिर वाला मन बैठीन, ओकर बाद धमतरी दहन के मन बैठीन, ओकर बाद बसना दहन के मन बैठीन। 4 ठन हमन पांचवा। तो पांचवा नंबर के मंडलीन हमन थोड़ा बेस डाल दे। पांचवा नंबर के मंडलीन हमन हाँ अब पांचवा कांड में गुठियाए वर के है। मुलत जानथो अढ़ाव में 8वीं में 3 बेर फैल हूं के बेर 8वीं में 3 बेर फैल हूं। देखो भाई, सत्य को कहने के लिए किसी शपथ की जरूरत नहीं होती और नदियों को बहने के लिए किसी पथ की जरूरत नहीं होती। जो बढ़ते हैं जमाने में अपने मजबूत इरादों से, उसे बढ़ने के लिए किसी रथ की जरूरत नहीं होती, उसे बढ़ने के लिए किसी रथ की जरूरत नहीं होती। 8वीं में 3 बेर फैल हूं। हमें अपन आप लो सौभाग्यशाली समझता हूं कि मैं 8वीं में 3 बार फैल हूं। इतना सुंदर गधा व्यक्तियों में पास हो जाए रहते हो। 8वीं में कोनो बने पढ़दार रहते हो तो पढ़दार रहते हो तो चढ़दार रहते हो नहीं का। बढ़ जाए रहते हो और बढ़ जाए रहते हो तो रामायण पढ़े थोड़े आए रहते हो दादा हैं। ककरो कर नौकरी चाकरी करत रहते हो, कोई कुर्सी लान कतीस, कोई चाय लान कतीस, कोई बिस्कुट लान कतीस। नौकरी नौकर जिकर नाम कतको बड़े नौकरी वाला रहते, कलेक्टर रजी तोड़ ले बड़े नेता आगिस ना ते नौकर चस। तो ज्यादा पढ़ लिख के घलोक नौकरी करना का काम के। मैं तो कहता नौकर बना ले मोला, भगवान न कहता बोला दुनिया के नौकरी नहीं चाहिए, नौकरी तो मोला तोर चाहिए और तोर नौकरी में मैं खुश हूँ। अब आज भगवान मोला अपन नौकर बना लिस और नौकर बना के आज पावन धरा धाम छुई हम भेज दे। आप सब बुलाए हो, आप सब बोल कोटिस प्रणाम है। कई बेर सुन डारे हो हम अल्लाह हमर मंडली ले, कई बेर सुन डारे हो, फिर सुने बुलाए हो, कते खुशी की बात है नहीं जा। कई बेर सुने हो, छठी में आथन, बरही में आथन, बर्थडे में आथन, अड्डे में आथन, जन्माष्टमी में कई बेर आए हैं, अब फिर आ जाए हैं। एक स्थिति आप सब बोले धन्यवाद कि फिर हम अल्लाह बुलाए हो। जाने अनजाने में बोली भाग हम कोनो प्रकार की गलती हुई तेला अपन तो धारू निर्बुद्धि अज्ञानी लइका जान के माफी दी हो। काबर हमन जते बैठे हैं, कोई संत नहीं होन, कोई ज्ञानी नहीं होन, कोई पंडित नहीं होन, कोई विद्वान नहीं होन। हाँ, अज्ञानी लइकन, बिल्कुल अज्ञानी लइकन। जैन बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरित मानस मदरसा है, वही बात ला आप सबों के बीच में रखे प्रयास करबो। तो गुरुदेव हमला संकेत करिस कि श्री रामचरित मानस पंचम सोपान सुंदर कांड दोहा क्रमांक 30 में गोठियावे के। दोहा क्रमांक 30 में पहला बाल कांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड, पांचवा सुंदर कांड। मैं गुरुदेव पूछे गुरुदेव एक नाम सुंदर कांड का बरधरिस, एक नाम सुंदर कांड का बरधरिस। पहला बाल कांड जहाँ रामचंद्र जी महाराज जन्म लीस बाल लीला करी, पहला बाल कांड। दूसरा अयोध्या कांड, पवित्र हुआ इस गांव की माटी, राम कथा लिए अवतार है और जिनकी कथा सुनने को देवता तरसते हैं। आज छुइया में बहती गंगा धार है, आज छुइया में बहती गंगा धार है। आज अयोध्या बन के छुइया अयोध्या। अयोध्या काला कही थे कि यहाँ राम जन्म ले वही लवे धनी, आज यहाँ राम जन्म ले यही अयोध्या है। तीसरा अरण्य कांड और चौथा किष्किंधा कांड और पांचवा सुंदर कांड। तो गुरुदेव ने पूछे गुरुदेव एक नाम बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सुंदर कांड धरिस देकर मूल उद्देश्य का है, मूल कारण का है, कौन सुंदर है यहाँ। सब बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सब अवगत करी तो सुंदर तो सब है,
सुंदर सब है। गुरुदेव बताइस राम सुंदर, सीता सुंदर, लक्ष्मण सुंदर, उर्मिला सुंदर, भरत सुंदर, मांडवी सुंदर, शत्रुघ्न सुंदर, सुतकीर्ति सुंदर है, सब सुंदर। लेकिन एक पात्र ऐसा सुंदर है जिसके जैसा कोई नहीं है सुंदर, जिसके नाम से कांड बना है। जाति के वो बंदर है, लेकिन बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराजों का नाम धरी सुंदर। कौन है वह? कौन है? हनुमान जी महाराज। जाति के बंदर है हनुमान जी महाराज, लेकिन बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराजों का नाम धरी सुंदर। उनके जैसा कोई सुंदर नहीं किसी। हाँ, उसके जैसा कोई सुंदर नहीं। सुंदर तो सब है, लेकिन हनुमान जी महाराज जैसा कोई सुंदर नहीं। वास्तविक किसी ने अर्ज किया है कि कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो मच्छर भी जी लेते हैं आसानी से, मगर जिंदगी ऐसा हो कि एक मिसाल बन जाए। जिंदगी ऐसा हो कि एक मिसाल बन जाए। एक मिसाल कायम कर दी हनुमान जी महाराज। ओकर नाम से कांड बन गई सुंदर कांड। काम ऐसा हो जैसा हनुमान जी का हो। काम कैसा हो? हनुमान जी महाराज जैसा काम हो। और हनुमान जी लोग कौन नहीं जानेगा? जानता हो नहीं वो हनुमान ला बजरंगबली जानता हो कि नहीं जानो? एक ही जन जानता थे वो। कौन कौन जानता हो? हाथ उठाओ बजरंगबली ला। आते तुम्हारे गांव में हैं? बजरंगबली आते? अब आते तो डंगनी धर के कूदा थो। आते कि नहीं आए बजरंगबली है? आते। अब आते तो डंगनी धर के कूदा थो। मजाक नहीं करत हो काका। जब गांव में बजरंगबली आते, आदमी डंगनी धर के कूदा थे और फोटो में देखते कहां पर थे जय बजरंगबली के। हाँ, विडंबना ये है। मूसवा अगर घर में निकल जाते, मार के चटनी बना देते। वही मूसवा गणेश भगवान कर बैठे रहते था, अगरबत्ती जलाते हैं। आज के बाद अगर ही यहाँ सुइहा में ही बजरंगबली है, सब जन पूजा करहू। पूजा करहू कि पूछ दू? सभी से निवेदन बजरंगबली के लिए जोरदार जयकारा, दोनों हाथ उठा करके सबसे निवेदन। इधर बोल बजरंगबली महाराज की। आओ आप सबों के बीच श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड दोहा क्रमांक 30। हनुमान जी महाराज हा माता सीता के पता लगा के आ गए वापस। आप सब जानत हो सीता का हरण हो गिरी से, सीता चोरी हो गिरी से। सीता का हो गिरी से? चोरी। कौन चोराए रही? जोर से बोलो। रावण। रावण चुराए रही ना। और कहां ले गई चुरा के? छुईहा। अच्छा, लंका के ले गई। मैं छुईहा सुनत रही हूं। तो लंका के राजा रावण है तेन माता सीता ला चुरा करके लंका ले गिरी से। जेकर पता लगाए बर कौन गिरी से? हनुमान। कौन गिरी से? हनुमान। 18 पदुम बेंद्रा। सब जन ला सुग्रीव महाराज आदेश करी कि माता सीता के हरण हो गए हैं, पता लगाना है, खोज करो। सब खोजिन। हाँ, खोजत 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 संपाति जी महाराज से मुलाकात हो गई। संपाति जी महाराज कौन? जटायु के भाई। दूर दृष्टि से देख करके बताइए कि वो तो लंका में हैगा, अशोक वाटिका में, अशोक वृक्ष के नीचे में बैठे हैं। नदिया खंड में गिन 100 योजन के समुद्र। एला पार कौन लगे? कौन पार लगो जी की? जामवन जी महाराज है तीन की। कौन पार लगो? कौन जही लंका पता लगाए वर सीता के? बता दो दी संपाति है कि लंका में है, अशोक वाटिका में, अशोक वृक्ष के नीचे में सीता है तेना बैठे है। ये बता दी, लेकिन देख के आना है, पता लगा के आना है। कौन जही? 18 पदुम बेंद्रा। कौन कहा है मैं 1 किलोमीटर जो हूँ, कौन कहा है 5 किलोमीटर जो हूँ, कौन कहा 1 जोजन जो हूँ, कौन कहा है 10 जोजन जो हूँ। अंगद की हित में जाए बर तो चल दूं, लेकिन आए गारंटी नहीं है।
मैं जाए पर तो चल दूं लंका, लेकिन वापस आए के कोई गारंटी नहीं है। मोला संशय है मैं आ सकूं कि नहीं आ सकूं, तेकर कोई ठिकाना नहीं है। जामवन जी महाराज की कसरे बाबू हो, जवान जवान लड़का हो तुमन है किस ये सोच हो जन के समुद्र जवान जवान लड़का हो, और तुम्हार रात ले हम लोग सोचे बिचारे लागत है कि हनुमान जी महाराज ले कहते कैसे हनुमान ते कैसे चुप कर ले बैठे का चुप साधे रहे हूं हनुमाना, कैसे चुप बैठे हनुमान जी महाराज ते कैसे चुप बैठे, तोर माता के हरण हो गए, अलंका के राजा रावण है ते लेके अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे में बैठार के रखे है। जब संपाति जी महाराज बताते ये 100 योजन का चीज तोड़ लिए की सूरता करते हैं कि सूरता कर नान चूर रहे जन्म धरे नान चूर रहे, तोर महतारी के माँ भूख लागत है कि के जा सेव फल खा ले की तन से आयल सूर के चल दे सेव फल खा दे की सेव फल काला खा दे रही से वो हनुमान है नानचून में कौन बताइए सेव फल वो तो नोनी बता थे ना वो काला खा दे रही वो सूर्यला ताली बजाओ हमारे बहनी पर जोरदार। हनुमान जी महाराज सर 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 उड़द की और सरसर सरसर उड़द जा करके हनुमान जी महाराज वो बेरा जब उठे ना देखो इधान उठे इति मत देखो इधान उठे बेरा इधान जब बेरा उठे ना तो जद के बेर उठे ना तो एकदम बिल्कुल सेव फल टाइप के दिखते बिल्कुल सेव फल टाइप के। हनुमान जी महाराज सरसर सरसर गीत और सरसर सरसर जाग टाप ले मुंह भरती बड़े बाढ़ीस ना हनुमान जी महाराज जब बड़े बाढ़ीस ना तब पढ़े पर कहाँ जाबे ऐसी की सम्मान ला स्कूल छुया की स्कूल में जावे की फिरगी की स्कूल में जावे की हनुमान जी महाराज कहते मैं ओकरे कर पढ़ूं ओकरे स्कूल में किस काकर सूरज नारायण ओकरे कर चल दिस मैं तोर से पढ़ना चाहता हूँ दादा इसी की हाँ ते मोला पढ़ावे किस सूर्य जी महाराज कहते दादा इसने विद्यार्थी घलो का काम के कब खाना छुट्टी घंटी लग जाइयो कब टपले ले दी उसका दुरिया ले सर 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 आगे रही से आगुम रही पढ़त रही खाना छुट्टी घंटी वही टप ले ली थी नहीं पढ़ाई सको दादा मैं तो लगी ते मोर से कैसे पढ़वेगा मैं चलने फिरने वाला आदमी हूँ एक जगह बैठ के नहीं रह सको कि अब मास्टर एक जगह बैठते और लड़का मन एक छात्र बैठते एक जगह शिक्षक एक जगह थे तब पढ़ाई लिखाई होते मैं चलने फिरने वाला हूँ किस हाँ सूर्य जी महाराज पृथ्वी के चक्कर लगावत रहते हनुमान जी महाराज की हम चलते फिरते पढ़ ले वो किस अरे चलते फिरते कैसे पढ़ ले मैं अगर रेंगू आगू में तो मोर पीठ है तोर पीछूम रही ते अगर आगू में रेंगबे तो तोर पीठ है मोर आगू में रही तो इसने थोड़े बनेगा आमने सामने होना किस आमने सामने हुई तब पढ़ाई लिखाई बनी किस कैसे जी आमने सामने नहीं गुरु जी एती बैठे रहते लड़का मनोती बैठे रहते तब देख के आमने सामने पढ़ते कि नहीं। अब ऐसे तो नहीं भाई कि लड़का मनोधान मुंह कर दे पीट कर दे तो पढ़त बनी नहीं बने सूर्य नारायण की नहीं बने पढ़ाई उसने में गा आमने सामने में बनती किस। हनुमान जी महाराज कहते तो एक काम करन कैसे मैं उल्टा रेंग हूँ हाँ बीच घूचा रेंग हूँ तोर तनिल देखूं ते मोर तनिल देखबे पढ़ लूँ किस। सूरज नारायण का थे लड़का कहीं नहीं माना थे बड़ा विचित्र है समस्या आ जाई का ऐसा सोचे बिचारे लगे लेकिन हनुमान जी महाराज सब समस्या के समाधान करने वाला गुरुदेव इंद्र सूरज नारायण है तेन की कि भाई ते अभी उल्टा रेंगा था पढ़े चिनिया पढ़े चालू करा था सब उल्टा रेंगा था तो का ठिकाना तोर ऐसी की। हनुमान जी महाराज कहते आदमी जो रास्ता में रेंगा थे और पढ़े बाद उच्च रास्ता में रेंगी तो कर पढ़ाई का काम के ठीक है। आदमी जो रास्ता में रेंगा थे और शिक्षा पाए के बावजूद उच्च रास्ता में लेंगी रोज दिन पिया थे शिक्षा पैस फिर पिया थे तो कर शिक्षा का काम के। हनुमान जी महाराज कहते शिक्षा पाने के बाद जिस दिशा में जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं सीधा चल रहे हैं वहां से पलट कर ही चलना ये शिक्षाप्रद है? तो वो हनुमान जी महाराज है तेना चुपचाप जामवन जी महाराज की हनुमान थे कैसे चुप बैठे सुरता कर
तोर जन्म होए राम काज बर। हैं राम काज लागी तो तारा, तोर जन्म राम के बूता करे बर होए। अतका किहिस गा हनुमान जी महाराज फूल के साइल हैं, अतके की तोर जन्म राम के बूता करे बर होए कि हनुमान जी महाराज फूल के हैं कथो हैं। हनुमान जी महाराज एक युवा जवान बेच के, और जामवन जी महाराज डोकरा सियान। अब ये बताओ, जब गांव में सुनता सलाह हो सोही कुछ हम रामायण होना है, तो जतका जवान मन भीड़े है और सियान मन भीड़े है, दोनों के सामंजस्य है तब रामायण होवा थे कि जवाने जवान मन करा थे कि सियाने सियान मन करा थे? ये बताओ, दोनों सामंजस्य है कि नहीं? सियान मन सलाह दीन है और जवान मन कार्य करत है। दोनों के सामंजस्य होना जरूरी है तब कार्य होते, और दोनों के सामंजस्य नहीं हो कार्य नहीं हो। आज दोनों के सामंजस्य बुढ़वा के और सियान के। जवानी का जोश और बुढ़ापे का होश अति आवश्यक है, तब कार्य सिद्ध होगा, नहीं तो नहीं होगा। सियान सलाह दे सकते, ताकत नहीं होकर करा है। सियान करा होश है, ताकत नहीं का काम के, और जवान मन करा जोश है, होश नहीं का मतलब के। तब तो कथे ना कोनो कोनो मन तू मन बाबू रे जोश में होश खो दे तो कथे नहीं जा। अंधी जवानी बूढ़ा लांगड़ा है, का कथेगा? अंधी जवानी और बुढ़ापा लंगड़ा बुढ़ापा। जवानी अंधा होते और बुढ़ापा लंगड़ा होते। जवान मन कर आंखी नहीं है और बूढ़ा करा ओढ़ नहीं। हाँ, एक गांव में लगी आग, सब जन गिस भाग। एक गांव में लगी आग, सब जन गिस बाग। दू जन बांझ के, कौन कौन? अंधा और लंगड़ा। अंधा वही धान भागे जे धान आगी बरत है, और लंगड़ा बेचारा भागे नहीं सके। दुए जन बांझ के, बाकी सब भाग गए। तो दोनों सामंजस्य हो गए, अंधा और लंगड़ा के। हाँ, लंगड़ा अंधा के खान में बैठ गए। लंगड़ा अंधा के खान में बैठ गए और लंगड़ा रास्ता बताए और अंधा चलिस, दोनों जन आगे ले बाहर निकल गए। तो दोनों सामंजस्य होना बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान हो जाता है। और जहां दोनों समस्या सामंजस्य नहीं हो इसना तो गांव शरद पूर्णिमा प्रसाद नहीं बनेगा। मजाक नहीं करत हैं। दोनों सामंजस्य होना जरूरी है। तो का कर आजकल के जवान मन घलोक विचित्र है। टोकरा सठी आगे कर दिमाग खराब हो गई, ये कहीं नहीं जाने कर देते। अरे वो कहीं नहीं जानती तो एक बार बढ़ जाती। मैं देखे हूँ कई जगह आजकल के जवान लड़का मन है ना, सियान मन के हंसी उड़ा देते हैं। छुईहा वाला मन नहीं कहा तो भाई छुईहा वाला मन तो अतिक सुंदर काम करे तब रामायण होते जी, नहीं तो असंभव रही से। एक बार के बात है, ट्रेन में जवान जवान लड़का मन जावत रही है। हाँ, ट्रेन में जवान जवान लड़का मन जावत रही है, और वही ट्रेन में एक जन बुढ़वा सियान है तेन बैठे रही से। इसने धार्मिक पुस्तक ला धर रही से, इसने धार्मिक पुस्तक ला धर रही से और पढ़त रही से। तो जवान जवान लड़का मन अब जानथो तो कन मस्ती में घलो करत हैगा। वो मन कथे ट्रेन में चढ़े जी, हाँ, लेकिन एदे लग खींचे ले तो रेलगाड़ी रुक जाते काजी, इसी कथे। हाँ, ये जंजीर ले खींचबे तो हाँ रेलगाड़ी रुक जाते। तो एक जन कथे खींच के देखो का, इसी कथे। अरे तोर दिमाग खराब है का? खींच के देखो कथत है 2000 रुपया चलान है, 2000 रुपया जुर्माना है, अब 1 साल भर अंदर भीतरी कर दी तो ऐसी की ऐसे ही कहते। हाँ, तो 2000 नहीं दे सकूँ भाई, ऐसे कहते। एक काम करो, 20 जन 100 रुपये बटो कर लेते चंदा, 100 रुपये चंदा कर ली, और 100 रुपये चंदा करके अब खींच ऐसी कीस, अब खींच ऐसी कीस। वो कहते एक जन दिमाग वाला है, ज्यादा पढ़ी लिखी से। एक काम करो, जंजीर भी खींचबो, रेलगाड़ी भी रुकी, टिटिया ही यही हम लग कहीं नहीं हो कीस। कैसे? डोकरा के नाम ले दे वो खीस। डोकरा के नाम ले दे वो कीस। आओ, डोकरा कथे काबर मोला फंसा तो दादा, इसे कथे देखो कैसे गिड़गिड़ा डोकरा मजा ले थे मना हैं। अब खींच दिन का जंजीर, और जंजीर खींच दिन, और जंजीर खींचे के बाद रेलगाड़ी रुक गई, और रेलगाड़ी रुकी तहन टिटिया ही आ गए। किसने खींचा जंजीर? किसने खींचा जंजीर? अभी 20 जन जवान लइका मन ई डोकरा खींची, जंजीर लकीस। अब 20 जन की गवाही डोकरल कथे कैसे बुढ़े क्यों जंजीर को खींचा, ऐसे कथे। अब का करबे दादा, मजबूरी में खींचे किस बहुआ। हाँ,
मजबूरी में खींचे कथे। तुम्हें क्या मजबूरी आया है इसी की? 2000 धर रहे हो दादा, एमन जब सब जन नंगालीस और नंगा के एकर थैली में राखे तेकर से ती जंजीर लग खींचे तलाशी लीज तेकर थैली में 2000 मिल गए हैं, एकर थैली में 2000 मिल गए तलाशी लीज का। सब जन ला बांधिस हैं, सब जन ला हथकड़ी लगे। ऐसा काम करते हो रेल में हैं? रेल में चोरी चपाटी करते हो किस? और सब जन ला हथकड़ी बांध के लेगत रही से तो टूरा मन लहुट लहुट के डोकरा तो नील देखे तो वो डोकरा का कहा है? इसने नहीं पाके रे है सिखाया। इसने नहीं पाके है ऐसे कहा। इसी को कहते हैं बुढ़ापे का होश और जवानों का जोश। धागा लेकिन का कर आजकल के जवान लड़का मुल उसने कहते डोकरा हो गए कर दिमाग सटी आगे कुछ जाने न ताने न जांगर चले न खाली मुंह चलत रहते। अरे दादा जो डोकरा जानते वो ते नहीं जानत और जे ते जानता वो डोकरा नहीं जाने बिचारा। तोर कर ताकत है वो डोकरा कर ताकत नहीं है, वो डोकरा कर होश है तो तोर कर होश नहीं है। दोनों सामंजस्य जरूरी है और दोनों का सामंजस्य जब होता है तब बड़े से बड़े कार्य होता है। आज हनुमान जी महाराज और जामवंत जी महाराज, जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, दोनों के सामंजस्य हुई। जामवंत जी महाराज की हनुमान तोर बूता है, तोर जन्म है राम के बूता करे बर हो है। ये 100 जो जन समुद्र का चीज है इसी की हनुमान जी महाराज भूल गए। हाँ, हनुमान ते ही परसा कर पुनि किन्न प्रणाम, राम काज किन्ने बिना मोहि कहाँ विश्राम। जब तक माता सीता के पता नहीं लगा के आ जाऊं तब तक मोर हाथ ले कोई अंजल ग्रहण मत करो किसी। हाँ, हो ही काज मोहि हरस बेसेसी। मैं जाना था कि मैं जैन कार्य पर जात हूँ वो कार्य सफल होगी। और हनुमान जी महाराज है तीन सर 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 उड़े बर लग गए और उड़ करके जाकर के लंका पहुंच गए। और लंका में पहुंच करके माता सीता के पता लगा के आज रिटर्न वापस आए। आज कब आए? आज। अब आज आए और राम जी महाराज से मिले हैं। और राम जी महाराज से मिलके हनुमान जी महाराज, जामवंत जी महाराज, सुग्रीव जी महाराज और तत्का बानर भालू, सुग्रीव जी महाराज और जामवंत जी महाराज है तीन की राम जी महाराज आपके बुताला कोई करने वाला है तो वो हनुमान जी महाराज है की। हाँ, एक पात्र है हनुमान, तोला नहीं कहा तो लेकिन ते समझ अभी के लिए समझते हनुमान। ठीक है, अभी के लिए ते हनुमान राम जी महाराज अगर आपका कोई काम किया है, माता सीता का कोई पता लगाया है, उसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो हनुमान जी महाराज को जाता है। एक ऐसा पात्र है रामचरितमानस में हनुमान जी महाराज जिसकी नाम गली गली पे गूंजती है, जिसको कोई नहीं जानता वाली बात नहीं, हर कोई जानता है। तब तो तू कालू भैया कही थे ना, बजरंग बली गली गली मनाम है। आइए भजन सुनते हैं। बोल हनुमंत लाल महाराज। आज बजरंग बली जी महाराज रिटर्न वापस आए हैं। जामवंत जी महाराज की हनुमान जी, राम जी महाराज आपके कार्य करने वाला, सीता के पता लगाने वाला कोई है हनुमान जी महाराज। सुनत कृपा निधि मन अति भाए, पुनि हनुमान हर्षि ही अलाए। कहूँ तात के ही भांति जानकी, रहती करित रक्षा स्व प्राण की। हनुमान जी महाराज गले से लगई, हनुमान जी महाराज रामचंद्र जी महाराज है तेन गले से लगई और गले से लगा करके कथे, हे हनुमान सीता हा कौन से भांति रही थे लंका में, कैसे अपन प्राण की रक्षा करते। राम जी महाराज हनुमान ला पूछिस कि हनुमान कौन से भांति से सीता है ते लंका में रही थे और लंका में रही करके अपन प्राण के रक्षा करते। काबर लंका निश्चर निकर निवासा, लंका राक्षसों की नगरी है। काकर नगरी है लंका? राक्षस मन के इधान चिल्लाती करे मन के। काकर नगरी है लंका हो वो राक्षस। जतका वहां लंका के जतका रहने वाला मन कहा है? राक्षस है। कहा है? राक्षस। एक ही जन संत है वहां। कौन? लंका में एक जन संत है। कौन है? जे बताही ना बोल हमार मंडली कहा ले 20 रुपया पुरस्कार। विभीषण ये 20 रुपये दे दे। कौन बताए?
हमार काकी बताए कस लागत ए बिया 20 रुपए ए यादव जी 20 रुपए दे हमार काकी ताली बजा दो। एक संत है विभीषण, लंका में एक संत है विभीषण, बाकी सब राक्षस है। ओकर से थी राम जी महाराज है तेनहा पूछते कि वहां सीता कैसने रथे और अपन प्राण की रक्षा कैसे करते। जब अधिक बात पूछी न हनुमान जी महाराज जाके देखी रही स्वयं। हाँ हनुमान जी महाराज कहते नाम पहरू दिवस निशी। हे राम जी महाराज आपके जो नाम है वो पहरा देवत है, आपके जो नाम है वो पहरा देने वाला है। दिन और रात, दिवस मतलब दिन और निशी मतलब रात। आपके नाम है पहरा देवत है सीताला। हाँ और ध्यान तुम्हारे कपाट, निरंतर आपके ध्यान में रखे, वो आपके ध्यान है तेन कपाट के बरोबर है। आपके नाम है तेन दिन रात सीता माता ला पहरा देवत है और आपके ध्यान है तेन कपाट की तरह होकर रक्षा करत है। और लोचन निज पद जयंत्रित, और सीता माता है तेन हाँ अपन नयन अपन लोचन अपन आँखी ला कहाँ लगा है निज पद अपन चरण कमल में लगा है, लेकिन ध्यान आपके चरण कमल में है। ध्यान कहाँ है आपके चरण कमल में है। तो कौन से रास्ता से कौन से बाट से प्राण सीता के जाही। प्राण घलो कोला छुए नहीं सकत ही किस, यमराज घलो कोला हाथ नहीं लगाए सकत ही किस। काबर पहरा देने वाला कौन है आपके नाम। अब आपके नाम का है राम, और राम में वो ताकत है, राम के नाम में वो ताकत है, राम के नाम में वो क्षमता है, राम के नाम में वो प्रताप है। तब तो बाबा तुलसी कीस ना काय कीस, काय कीस वो कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर। और आज भी कलयुग में कौन सा नाम सार है राम के नाम। काकर नाम सार है राम के नाम। कौन कौन लेत हो दिन में और रात में एको बेर या 5 बेर या 10 बेर राम के नाम बताओ। बस 4-5 जन। बाबा तुलसी जबकि साहब कहा थे राम नाम सार है, बाकी सब बेकार है। जब का करत हो कोई मतलब नहीं है, केवल राम नाम सार है। हाँ इस भव सागर से पार जाने के लिए, इस संसार सागर से पार जाने के लिए किसी का नाम सार है तो राम का नाम सार है, भगवंत नाम सार है, कृष्ण नाम सार है। इसलिए गोविंद राधे राधे गोपाल राधे राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे राधे। सबसे निवेदन करूं दोनों हाथ से, दोनों हाथ जोड़ लेंगे और दोनों हाथ जोड़ करके ताली बजा के अपने मुख से गाएंगे। चलिए गोविंद राधे राधे गोपाल राधे राधे, और जोर से गोविंद राधे राधे गोपाल राधे राधे। श्री राधा रमन नंद लाल राधे राधे, श्री राधा रमन नंद लाल राधे राधे, राधा रमन नंद लाल राधे राधे, श्री राधा रमन नंद लाल राधे राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे राधे। श्याम से मिला दे हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। एक राम का नाम और एक श्याम का नाम, जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। इस संसार सागर से पार जाना है तो राम का नाम सार है, कृष्णचंद्र जी महाराज का नाम सार है, बाकी सब बेकार है।
ते कद को बना ले धन दौलत महल अटारी सोना चांदी बंगला गाड़ी, कोई काम आने वाला है? कोई ले गए आज तक? कोई नहीं ले गए हैं। मरथे और जब आदमी मरथे और बोला चैली मोहक लेखथे तो का कहते? राम नाम और सबका यही तो केवल क्या काम आता है? राम का नाम। हनुमान जी महाराज की इस आपके नाम पर हर देवत है स्वामी। माँ सीता ला, माँ सीता के जो दुख है, माँ सीता के जो तकलीफ है, माँ सीता के जो परेशानी है, माँ सीता के जो समस्या है, तेला का बताओ। अपन आंखी में दिखे मातारी लगे कितना तकलीफ। आप सोच विचार करके देखो, जैन पत्नी है राम जी महाराज जैन समय 14 साल के वनवास हो, राम जी महाराज सीता की, सीता एक काम कर ते घर मेरा, सीता की स्वामी ते चटनी खावे तो मैं चटनी खाऊं। सीता की से याद रखना, ध्यान रखना, माता मन मातारी मन विशेष ध्यान दो। सीता की स्वामी ते चटनी में खावे मैं चटनी में खाऊं, नून में खावे नून में खाऊं, लांघर रबे लांघर रहूं, लेकिन तोरे संजहूं। कावर पति बिन जगे लागे सुनना रे नहीं भावे मोला, सोना चांदी महल अटारी नहीं भावे मोला, सोना चांदी महल अटारी। कोई काम के लिए महल अटारी बंगला गाड़ी मोरबर। आप जैसन स्थिति में रहो, जैसन परिस्थिति में रहो, मैं आपके ही साथ जाऊं। हाँ, 7 जन्म पर 7 बंधना बांधे है, मैं 7 जन्मों जन्म पर आपके हो गए हूं, आपके संग में रहूं। लेकिन दुर्भाग्य देखो, कुछ दिन बाद लंका के राजा रावण है तेन हरण करके ले गए। एक ही संग रहाबे का जैन कहा तरी से जैसन स्थिति परिस्थिति में रागवे में रहे बर तैयार हूं। आज पति से अलग हो गए, कितना तकलीफ के बात है, कितना दुख के बात है। अतके दुख अगर आज के महतारी नारी मन मिल जाए तो जो तकलीफ सीता ला मिले है कोनो झन मिले, लेकिन मिल जाए ता हल्का से तकलीफ मिलते तुरंत मिस कॉल मारते। विनोद भैया हैं, मजाक नहीं करत हूं, तुरंत मिस कॉल मारी। पापा काय बेटी हमर सास लड़ते पापा, हाँ मजाक नहीं करत हूं, हमर सास लड़ते पापा। तो का हो गए बेटी? सास रे लड़ते और वो हम मन पी के आते और झगड़ा करते पापा। हल्का फुल्का मारी दिस तो खाओगे बेचारा है ड्रिंक, ठीक है? मैं कोनो ला मत पियो नहीं कहा भैया, पियो कथो। कोनो नहीं कहा मत पियो की पियो कथो, लेकिन थोड़ा लिमिट बना पियो, अनलिमिटेड नहीं। हाँ, चौक बेढ़ाओ छुईहा के बीच में फेंकाए रहा, इतना भी क्या पीना, ठीक है? पियो। अभी भैया कहा न पीनी है तो पी ले रे बंदा राम रस का प्यारा। जिन समय मंडली बनाए ना, सोच विचार के बनाए। मोर मंडली के नाम का रही श्री राम रस। वो कर ले पहली दारू भट्टी में काम करत रहे 7 साल ले। हाँ, कई जन दारू पिया हूँ मैं के हम बहुत दारू पिला लिए, अब राम रस पिलाते हैं, क्योंकि दारू में कल्याण नहीं है। कल्याण किसमें है? राम रस में। तो पीना क्या चाहिए? राम रस। दारू पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए? काकर काकर घर के पीते, हाथ उठाओ तो दे सब पीते, काला गोटिया ही पूरा पीते ना वो। लेकिन उमला बोलू हल्का पी, लिमिट बना है। तू मन चाहू तो कुछ हो सकते हो। जब एक नारी श्री रामचरितमानस रचना करा दी, आप सब थोकन छाटू दारू नहीं छोड़वा सको। ये रामायण कौन लिखवा है? रामायण लिखे कौन है? तुलसीदास। लेकिन लिखवाए कौन है? तुलसीदास के धर्म पत्नी रत्नावली। लाज न आवत आपको दौरे आऊं साथ, और धिक धिक ऐसे प्रेम को कहां कहो मैं नाथ। आज रामायण लिखवा दी, तुम थोकन दारू नहीं छोड़वा सको। नारी शक्ति सीठा पर गए कैसे? तुम्हारे में अतिक ताकत है दई हो, अतिक क्षमता है, अतिक प्रताप है, कुछ भी कर सकता हो। अपन ताकत ला पहचानो, अपन क्षमता ला पहचानो। अब भैया मन कहा तो पीना है तो पियो, लेकिन थोकन लिमिट बना पियो, अनलिमिटेड नहीं होना है? मना नहीं करन भैया, पिए बर बना है सरकार। हाँ पियो कथू
लेकिन थोड़ा से लिमिट बना लो ताकि संसार घर परिवार में किसी प्रकार की कोई प्रकार की समस्या ना आए। हाँ, किसी प्रकार की कोई प्रकार की समस्या ना आए। और जब जब समस्या आती है तो आप रामचरितमानस राम का नाम स्मरण कर लें, राम रस का प्याला पी लें, आपके जीवन की सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। बाबा तुलसी ने साफ कहा है, एक घड़ी आधी घड़ी पुनि आधी की याद, तुलसी चर्चा राम के कटे कोटि अपराध। कुछ पल राम की चर्चा कर ले, कुछ पल राम का नाम स्मरण कर ले, संसार में जितनी भी आपकी समस्या है सबका समाधान हो जाएगा। तो राम नाम सार है, बाकी सब बेकार है। तो आज से कौन कौन संजा बीनिया राम नाम गहू, सबसे निवेदन करो तुम, केवल आज आयोजन करा के रामायण सुन लेने से कुछ नहीं होगा भैया। रोज संध्या बीनिया राम नाम की स्मरण करना है। सबसे निवेदन, सब दोनों हाथ उठाएंगे आज से। हाँ, आज से सब राम नाम का जयकारा लगाएंगे और राम नाम स्मरण करेंगे। ठीक है, बोल सियापति रामचंद्र की जय। और शायद हमार बेरा गलोक हो गए नगा, अंतिम भजन कहा थे 5 मिनट बाँचे है। काबरऊ मंडली वाला मन के लाइन लगे है और हम लाइन लगाए बर सम्मर जाना है। तो वो हमारो मन है, हमार अभी बीच में 2-3 मंडली भी आगे हैं शायद। तो समय ला देखते हुए हमारो समय है तेन हो गए है एक अंतिम भजन। और हमला तो रोज सुनत रथ हो है, और फिर सुने बर हो तो फिर छठी वट्ठी बला सकते हो है। दुरिया लाए थे मंडली मन ला ज्यादा सुनना है आप सबला। वो जतका मंडलियां हैं ते में सबसे ज्यादा विशेष हमर रहे गांव वाला मंडल का। बोल सियापति रामचंद्र की जय।